माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? तो मैं ये कहूँगा कि माइंड को आपको कंट्रोल नहीं करना है। आपको इस माइंड को समझना है, अपने थॉट्स को समझना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है। ये एक असली रास्ता है, ये एक सही रास्ता है। आज की सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है ओवर थिंकिंग। आज हर एक इंसान ओवर थिंकिंग के जाल में अटका हुआ है और सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि अपनी थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करें। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सवाल करते हैं और उनका एक थॉट, जैसे ही एक थॉट आया माइंड में, वैसे ही उससे रिलेटेड और भी जो थॉट्स हैं वो भी प्ले होने लगते हैं और थॉट्स के मिलने से एक चेन बनती है जिसे थिंकिंग कहते हैं और बार बार थिंकिंग करने से ओवर थिंकिंग का जाल फंस जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आज हर एक बंदा ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है और वो सोच रहा है कि इसको मुझे खत्म करना है। देखो, अगर मैं कहूँ तो ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आपका ध्यान किस तरफ है, ये ज़्यादा मैटर करता है। एक साइंटिस्ट ओवर थिंकिंग करता है तभी उसको एक रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक साइंटिस्ट किसी एक चीज़ में घुसेगा नहीं, उसके बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वह एक रिजल्ट्स नहीं निकाल सकता। वो भी ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो भी डीप में जा रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। 24 घंटे वो जो रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट, उसके बारे में 24 घंटे उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स तो उसके माइंड में भी आ रहे हैं। एक तरफ है वो साइंटिस्ट उस थॉट का यूज करके अपना काम करवा रहा है और बाकी के लोग उस थॉट के जाल में फंसे हुए हैं। सोचना गलत नहीं है, बल्कि सही सोचना सही है। आप क्या सोच रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि ये सोच आपके कंट्रोल में नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो कंट्रोल कर सकता हूँ, जो चाहे वो मैं सोचूं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके माइंड में सिर्फ अच्छा ही आए, कभी बुरा ही नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता है। माइंड है तो हर तरीके के थॉट्स आएंगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर तरीके के थॉट्स आना जाहिर है। तो उस थॉट को आप किस तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हो। वो थॉट कब आता है, जो भी थॉट आपको परेशान कर रहा है वो कब आता है। देखो, जब तक आप उस थॉट के बारे में चिपके रहोगे कि ये नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर क्यों उठ रही है, ये थॉट मेरे को परेशान कर रहा है, तब तक जब तक आप ये बोलते रहेंगे तब तक वह थॉट आपको और परेशान करेगा। थॉट को नॉर्मली लो। जब कोई अच्छा थॉट आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा हमें लगता है। जैसे कोई निगेटिव थॉट आया तो हम या उदास हो जाते या परेशान हो जाते या फिर हमें टेंशन होने लगती कि क्या होगा। तो एक थॉट आने से आपके माइंड के रिएक्शन, आपकी फीलिंग, सब कुछ बदल गए। थॉट आना बुरी बात नहीं है, थॉट को नॉर्मल लो। थॉट जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे, जो आप पढ़ोगे, जैसे लोगों के साथ में रहोगे, वैसी थॉट आएंगी, वैसी चीजें आएंगी माइंड में। 2-3 साल पहले जैसे आप थे, जिस एनवायरनमेंट में थे, वैसे थॉट आते थे। लेकिन आप अभी जिस एनवायरनमेंट में हो उससे रिलेटेड आपके थॉट्स आ रहे हैं। और वैसे ही 5 साल बाद कुछ अलग तरीके के थॉट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बदल चुका होगा। अभी आप किसी और एनवायरनमेंट में होंगे, आपके सोशल मीडिया की दुनिया, उससे रिलेटेड थॉट्स आते होंगे। आपका अपना एक करियर, आपका अपना एक जीवन, जिससे रिलेटेड आपके थॉट्स आते होंगे। थॉट्स आना गलत नहीं है। जब तक आप इस थॉट को रोकते रहोगे कि यार क्यों आ रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है ये थॉट, तो वो और भी ज़्यादा प्ले होगा। तो उस थॉट को आपको रोकना कैसे है? तो मैं ये कहूँगा कि उस थॉट को आपको रोकना ही नहीं है। माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? तो मैं ये कहूँगा कि माइंड को आपको कंट्रोल नहीं करना है। आपको इस माइंड को समझना है, अपने थॉट्स को समझना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है। ये एक असली रास्ता है, ये एक सही रास्ता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? अपने थॉट्स को कंट्रोल, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, जो भी आ रहा है ऐसा आए वैसा आए, आप दिन भर यही करते रहोगे जब तक आप कॉन्शियस हो अपने थॉट के लिए। ये आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन सब कॉन्शियसली कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है ना। तो वो किस चीज से रिलेटेड चल रहा है, किस थॉट से रिलेटेड? आपके पास में या तो अर्जेंट काम नहीं है, या फिर आपके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है जहां पर आपका माइंड चले, जहां पर आपका माइंड दौड़े। कल आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके माइंड में कोई फालतू थॉट्स नहीं आएंगे। आपका माइंड एक जगह फोकस होगा कि यार अभी पढ़ लिया तो कल पेपर मुझसे बनेगा। तो माइंड ना फोकस के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि कल कुछ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, कल बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी। वहाँ पर माइंड यहाँ वहाँ नहीं भागेगा, कोई भी फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल आप खुद ब खुद
आप फोकस करेंगे। वैसे ही अगर आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट कोई काम नहीं है तो माइंड यहाँ वहाँ भागेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, या फिर माइंड को कुछ नहीं मिला, खाली है माइंड, आप खाली हो, कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है आपके पास में, तो ये इस तरीके के फालतू के थॉट्स आना जाहिर है, क्योंकि थॉट्स होते हैं। अगर आपने अपने माइंड में वैसे थॉट्स नहीं डाले जो आपको आगे बढ़ाए, आपके करियर में आगे बढ़ाए, जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसे थॉट्स आपने नहीं प्लांट किए तो फालतू के थॉट्स आने जाहिर हैं। जैसे खेत में आपने सही से फसल नहीं उगाई तो उस खेत में खरपतवार उग जाएंगे, यानी कि फालतू की घास फूस उगेंगी। वैसे ही अगर आपने इस माइंड में ऐसे चीज़ें प्लांट नहीं की जो आपको आगे बढ़ाए तो खुद ब खुद इस माइंड में वह चीज़ें भरेंगी, ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना ही आपके जीवन में उसका कोई महत्व है। बस वो एक टाइम पास की जैसा है जो आपको एक थ्रिल दे रहा है, ऐसी चीज़ें। तो आपको ये नहीं करना कि आप अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। नहीं, आपको इस ब्रेन को यानी कि इस माइंड को समझना है, इस थॉट को समझना है कि ये थॉट कैसे आते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इसका क्या काम है, कितना काम है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है लाइफ में। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे और जब आप इसके सल्यूशंस निकालेंगे और जब आप ऐसी चीज़ों को ढूंढना शुरू करेंगे, यानी कि रिसर्च करेंगे, तो आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप जिस चीज़ को इतना ज़्यादा लोड ले रहे हो उसको आपको नॉर्मल लेना है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, इस माइंड को समझना है, इस थॉट को समझना है कि थॉट्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बस।